Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Students, today our lesson is unit number 3 and our topic is the plant world. बच्चों हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में। बच्चों प्लांट्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। प्लांट्स आर लिविंग थिंग। बच्चों पौधे जो होते हैं वो जिंदा जानदारों में से आते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग। इसके अलावा बच्चों प्लांट्स कोई एक तरह के नहीं होते। प्लांट्स मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, कुछ शॉर्टेस्ट होते हैं, कुछ लॉन्गेस्ट होते हैं। इसके कई टाइप्स होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की मुख्तलिफ इकसाम होती है। सम ऑफ देम लुक वेरी प्रिटी। इनमें से कुछ बहुत प्रिटी नज़र आते हैं। एंड सम स्मेल वेरी नाइस। और कुछ की स्मेल जो होती है वो वेरी नाइस होती है। तो जो प्रिटी होते हैं और नाइस स्मेल होती है। और कोई पौधा कैसा होता है, कोई पौधा कैसा होता है, यानी इसकी टाइप्स भी मुख्तलिफ होती हैं। बच्चों हम आ जाते हैं पहले टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स। बच्चों कुछ प्लांट्स के ऊपर फूल होते हैं। आपको ये देख रहे हैं पिक्स में आपको नज़र आ रहा है, इनके ऊपर ये खूबसूरत और ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। कुछ पौधों के ऊपर जो है वो फूल होते हैं। सम प्लांट्स हैव कॉन्स। जबकि कुछ पौधों के पत्ते जो हैं वो कॉन्स यानी नोकीले होते हैं, नोकदार होते हैं। बच्चों ये देखें आपको पिक में नज़र आ रहा है, कॉन्स का मतलब होता है नोकीले यानी नोकदार पत्ते। बच्चों आप देख सकते हैं कुछ प्लांट्स, देखें आपको यहाँ पे ये प्लांट्स पे फूल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इसके लीव्स चेंज नज़र आ रहे हैं, यानी नोकीले नोकदार होते हैं। इस तरह इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। जी बच्चों आगे देखें, सम प्लांट्स ग्रो टाल। इनमें से कुछ पौधे जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। बच्चों देखें आप यहाँ पे ट्रीज़ आपको दिख रहे हैं, ये देखें ये कितने लंबे ग्रोथ कर रहे हैं। जी ये ट्रीज़ जो होते हैं ये बहुत लंबे ग्रोथ कर जाते हैं। इस तरह ये देखें ये प्लांट्स चेंज हैं। सम प्लांट्स स्टे शॉर्ट। बच्चों आप यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे आपको दिखा रही हैं ये पिक में, ये श्रब है। ये एक ऐसा पौधा है जो बिल्कुल छोटा ही ग्रोथ करता है, ये लंबा ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता। ये श्रब देखें बच्चों, ये श्रब होते हैं, झाड़ीदार पौधे भी इन्हें कहा जाता है। ये श्रब जो होते हैं ये बहुत छोटे जो है वो ग्रोथ करते हैं। ये देखें आपको यहाँ पे प्लांट्स की कितनी टाइप नज़र आती हैं। कुछ ग्रो जो है वो लॉन्गेस्ट करते हैं, कुछ ग्रो शॉर्टेस्ट करते हैं, कुछ पे फ्लावर्स होते हैं, कुछ के लीव्स जो हैं वो नोकदार होते हैं यानी कॉन्स होते हैं उसके। इसके अलावा आप आगे देखें ये एल्गी। बच्चों आपको एल्गी नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है पानी के ऊपर आपको अक्सर नज़र आती है काई, उसको हम एल्गी बोलते हैं। एल्गी ग्रोज ऑन वाटर। एल्गी जो ऐसा पौधा है जो पानी में ग्रो करता है। और ग्रीन पिगमेंट यानी काई उर्दू में कहते हैं एल्गी को हम, ये जो है वो पौधा पानी में ग्रोथ करता है। सम प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल। बच्चों कुछ पानी में ग्रोथ करते हैं, कुछ सॉइल यानी मिट्टी में ग्रो करते हैं। जी मोस्टली ज़्यादातर पौधे मिट्टी में ही ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन वाटर। कुछ पानी में ग्रो करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एल्गी। जी बच्चों सॉइल में जो ग्रो करते हैं आपको ये पौधा दिख रहा है, प्लांट इन द सॉइल, ये आपको सॉइल में जो है वो ग्रोथ करता हुआ आपको पौधा जो है वो नज़र आ रहा है। जी बच्चों सम प्लांट्स हैव थिक ट्रंक। बच्चों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका जो ट्रंक यानी स्टेम होता है वो बहुत मोटा होता है। बच्चों आप यहाँ पे ये पौधे को देख रहे हैं, इसका स्टेम जो है वो बहुत मोटा है, इस वजह से इसका थिक ट्रंक है। लेकिन ये भी ट्री में ही आता है। ट्री जो होते हैं, कुछ ट्री जो होते हैं वो बहुत लॉन्गेस्ट ग्रो करते हैं, और कुछ ट्री का जो स्टेम होता है यानी वो बहुत मोटा होता है। ट्री विद अ थिक ट्रंक। जी आगे आ जाइए, सम प्लांट्स हैव वीक एंड थिन स्टेम। बच्चों कुछ प्लांट्स का देखिए कितना मोटा और थिक है ट्रंक है, लेकिन कुछ प्लांट्स का स्टेम देखें बिल्कुल बारीक और कमज़ोर सा होता है। उसकी एग्जाम्पल है कोरिएंडर। बच्चों कोरिएंडर पुदीने के पत्तों का कहा जाता है, यानी धनिया जो होता है उसको कहा जाता है कोरिएंडर। जी बच्चों कोरिएंडर जो होता है इसका स्टेम जो होता है वो बहुत कमज़ोर सा और पतला सा होता है। आप यहाँ पे देख लें कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो थिक ट्रंक रखते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं थिन स्टेम रखते हैं। बच्चों अब हम आ जाते हैं अपनी एक छोटी इसकी एक्सरसाइज की तरफ। और आंसर देखें, व्हाट राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक्स। बच्चों आप देखें व्हाट टाइप ऑफ प्लांट हैज़ अ थिक ट्रंक। कौन सा ऐसा प्लांट है जो थिक ट्रंक रखता है? इसका आंसर है ट्री। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट ग्रो ऑन वाटर। कौन सा ऐसा प्लांट है जो पानी पे ग्रो करता है? इसका आंसर है एल्गी। जी बच्चों व्हाट टाइप ऑफ प्लांट डज नॉट ग्रो वेरी टॉल। कौन सा ऐसा पौधा है जो बहुत लंबा नहीं ग्रो कर सकता? इसका आंसर है श्रब। श्रब डज नॉट ग्रो वेरी टॉल।
जी बच्चों, ये थे इनके आंसर्स। आगे अब डिफरेंस देखते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल। बच्चों, इसका बहुत लॉट ऑफ डिफरेंस है। वन डिफरेंस जो है वो ये है कि वन ऑफ देम कैन मूव। बच्चों, एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं। कैन यू से विच वन, कौन सा है इसका डिफरेंस? बच्चों, इसका आंसर पहले मैं आपको बता दूं कि एनिमल्स कैन मूव, प्लांट्स कैन नॉट मूव। बच्चों, इसका आंसर ये है कि एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं बट प्लांट्स कैन नॉट मूव। प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकते। बच्चों, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। बच्चों, पौधे के हिस्से। पौधे के हिस्से हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। बच्चों, पौधे के हिस्से के बारे में बताने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखाती चलूँ। ये आपको पूरी एक डायग्राम दिख रही है। बच्चों समझिए, आप एक छोटा सा पौधा है, एग्जाम्पल के तौर पे इसके पार्ट्स दिखाने के लिए आपको यहाँ बताया गया है। जी बच्चों, पहले जो पार्ट्स है वो है फ्लावर। फ्लावर्स इज वेयर सीड आर मेड एंड स्टोर्ड। बच्चों, ये फ्लावर्स का आपको सर्कल में जो ये प्रोमिनेंट पार्ट हो रहा है इसमें सीड होते हैं। अक्सर आप फ्लावर के अंदर देखते हैं छोटे छोटे दानेदार सीड होते हैं जो स्टोर हुए होते हैं फ्लावर के अंदर। जी, फ्लावर जो है उसके अंदर सीड जो होते हैं वो बनते भी हैं और स्टोर भी होते हैं। द स्टेम। बच्चों, ये आपको यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का एक लॉन्गेस्ट सा पार्ट नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं स्टेम। बच्चों, ये एक स्टेम होता है। स्टेम क्या करता है? सपोर्ट करता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्केलेटन इन एन एनिमल। जैसे कि इंसानों में स्केलेटन हड्डियों का ढांचा होता है, इसी तरह पौधों में स्टेम होता है जो पूरे पौधे को खड़ा भी रखता है और उसको सपोर्ट भी करता है। स्टेम आल्सो मूव वाटर टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बच्चों, रूट से जो पानी जाता है पूरी बॉडी, प्लांट की बॉडी के अंदर, वो स्टेम के ज़रिए जाता है। जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। ये जो नीचे ज़मीन में आपको ये जो जड़ें नज़र आ रही हैं इनको रूट बोलते हैं, रूट्स। बच्चों, रूट्स जो करती हैं वो सपोर्ट करती हैं प्लांट इन द ग्राउंड। ज़मीन के अंदर प्लांट को, पूरे प्लांट की बॉडी को स्टोर करती है यानी सपोर्ट करती हैं। रूट्स आल्सो टेक इन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। बच्चों, हम जब पानी पौधे को पानी देते हैं उसकी जड़ों को पानी दिया जाता है, तो इस तरह ये पानी जो है वो लेती है जड़ें ज़मीन के अंदर और पूरे प्लांट की बॉडी को वो पानी जो है वो मूव करवा देती हैं। जी, रूट्स का ये काम था। और इसके अलावा जो हमारे पास ये ग्रीन कलर के जो है आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसके लीव्स यानी इसके पत्ते होते हैं। लीव्स जो होते हैं उसका काम ये है कि आर वेयर फूड इज़ मेड फॉर द प्लांट टू लीव एंड ग्रो। फूड यहाँ पे बनती भी है और दूसरे प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए यानी फूड की भी ज़रूरत होती है, लेकिन वो जो फूड जो है वो लीव्स पहुँचाते हैं पूरी बॉडी को प्लांट की। जी, ये थे प्लांट्स के पार्ट। बच्चों, अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। बच्चों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि स्टडी जो हम प्लांट की करते हैं उसे बॉटनी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। जी, कंप्लीट द सेंटेंसेस। सीड आर मेड इन द फ्लावर्स। बच्चों, इसका आंसर है फ्लावर। फूड फॉर द प्लांट इज मेड इन द लीव्स। द स्टेम एक्ट लाइक द स्केलेटन द ह्यूमन बॉडी। बच्चों, ये थे इसके आंसर जो कि आपने अपनी बुक में भी राइट करने हैं। बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है प्लांट दैट हेल्प ह्यूमंस। प्लांट जो है वो इंसानों की कैसे मदद करते हैं। बच्चों, पौधों के हमारे लिए बहुत फ़ायदे होते हैं। हम देखते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए कैसे यानी जो फ़ायदेमंद हैं। प्लांट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्लांट्स हेल्प ह्यूमंस इन मैनी वे। प्लांट कई तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं। प्लांट्स मेक ऑक्सीजन। बच्चों, ऑक्सीजन जो है वो इज़ अ गैस दैट वी नीड टू ब्रीथ। बच्चों, हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन जो है वो एक ऐसी गैस है जो हमारी पूरी बॉडी में हमें ज़िंदा रहने के लिए मदद करती है। ऑक्सीजन जो है वो हम अपने लंग्स के ज़रिए अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और ये हमारी बॉडी इस तरह जो है वो हम जिंदा रहते हैं। ये जो ऑक्सीजन है ये हमें प्लांट से मिलती है। प्लांट्स जो होते हैं वो मेक ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन बनाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी मदद से हम जिंदा रहते हैं और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में मूव करती है जिसकी मदद से हम जिंदा रहते हैं। जी बच्चों, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है। आगे देखें, ह्यूमंस ईट प्लांट्स। बच्चों, हम प्लांट्स को खाते भी हैं। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स जो होती हैं वो कई तरह की जिनको हम खाते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इमेजिन अ मील विदाउट प्लांट्स इन इट।
अगर प्लांट्स ना हो तो हम बहुत मुश्किल से इमेजिन करेंगे कि जो है खाना कैसे खाएं। क्योंकि बच्चों आप ज़्यादातर अगर आप गोश्त खाएंगे तो आप एक टाइम पे ऐसा होगा कि गोश्त खाने से आप उकता जाएंगे, लेकिन जो वेजिटेबल्स होती हैं ये हमारी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा हम जो है वो इंजॉयफुल खाना भी जो है वो इंजॉय करते हैं। जी, वेजिटेबल्स को खाया जाता है जो कि हमें प्लांट से मिलती हैं। ह्यूमन्स यूज़ प्लांट्स फॉर हीटिंग। बच्चों आग जलाने के लिए भी हम प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लकड़ियों को जो है लकड़ियों से आग जो है वो जलती है और वो लकड़ियाँ जो है वो हमें प्लांट से मिलती हैं। अक्सर ट्रीज़ को काट के लकड़ियों को हासिल किया जाता है। दे कट डाउन ट्रीज़ एंड बर्न द वुड। बच्चों अक्सर ट्रीज़ को काट के लकड़ी को हासिल किया जाता है और फिर उसे जो है वो हमें जो है वो जलाया जाता है, जिसकी मदद से हमें हीटिंग मिलती है। ह्यूमन्स यूज़ प्लांट टू मेक फर्नीचर। बच्चों दरख्तों की लकड़ी से फर्नीचर भी बनाया जाता है। द डेस्क एंड चेयर्स इन योर क्लासरूम आर मेड फ्रॉम वुड। बच्चों अगर आप अपने क्लासरूम पे नज़र डालें तो डेस्क, टेबल, चेयर ये तमाम चीज़ें जो है वो लकड़ी से हासिल की गई हैं। बच्चों ये फर्नीचर जो है वो लकड़ी से बनाया जाता है। जो लकड़ी जो है वो हमें जो है वो प्लांट से अवेलेबल होती है। फूड फ्रॉम प्लांट। बच्चों आप देख सकते हैं कि प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। जी बच्चों, देयर आर अबाउट 200,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट ह्यूमन यूज टू मेक फूड। बच्चों हमारे पास 2000 मुख्तलिफ इकसाम प्लांट्स की हैं जिनसे इंसान जो है वो खुराक बनाने के लिए पौधों को इस्तेमाल करता है। बच्चों आप देख सकते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं कि हमें ऑक्सीजन मिलती है, खाना मिलता है, और इसके अलावा हम प्लांट्स की जो वुड होती है यानी ट्री की वुड, वो इतने ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं कि हम आग जलाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाते हैं, और ये तमाम चीज़ें हमें प्लांट से जो है वो हासिल होती है। जी बच्चों हम देखते हैं सम प्लांट्स आर यूज टू फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। बच्चों आपके लिए हैरानकुन है कि हमारे जो कपड़े हैं वो भी प्लांट से ही बनते हैं। जी कैसे बनते हैं आगे देखते हैं। दैट इज़ अनदर वे प्लांट्स कीप अस वार्म। बच्चों ये दूसरा तरीका है प्लांट्स के हमें फ़ायदा पहुंचाने का कि वो इस तरह हम की बस सर्दियों में गर्म कपड़े भी हमें हासिल हो जाते हैं। माई कोट। बच्चों सुपर साइंटिस्ट के मुताबिक उसका जो कोट है वो मेड फ्रॉम अ कॉटन प्लांट, कॉटन के प्लांट से बना हुआ है। बच्चों कॉटन प्लांट्स का मतलब है यहाँ पे आप अक्सर ऐसे प्लांट्स हैं जो कपास हमें देते हैं, कॉटन देते हैं। कॉटन से जो है वो बच्चों सर्दियों में अक्सर कोट्स और इसके अलावा जर्सियाँ वगैरह वो तमाम चीज़ें कॉटन से बनती हैं। तो ये भी एक किस्म प्लांट्स है जिसकी मदद से हमें ये जो है कॉटन मिलती है, और कॉटन से जो है वो हम मुख्तलिफ तरह के अपने कपड़े बनाते हैं। तो इस तरह जो है वो हमारे कपड़े भी हमें प्लांट से बनते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरह प्लांट जो है वो हमारे लिए एक बेनिफिट जो है वो प्लांट्स का हमें मिलता है। जी ह्यूमन यूज़ प्लांट्स फॉर शेल्टर। बच्चों पनाह गाह यानी घर वगैरह बनाने के लिए भी अक्सर लोग बनाते हैं प्लांट से घर, तो वो चीज़ें बनाने के लिए भी हमें जो है वो प्लांट्स की ज़रूरत होती है। ट्रीज़ जो होते हैं वो यूज़ टू मेक सम पार्ट्स सच एज वाल। बच्चों दरख्तों की लकड़ी से लोग जो है वो वाल बनाते हैं, और ग्रास यानी उसका जो घास होता है उसको यूज़ किया जाता है फॉर सम पार्ट्स सच एज रूफ। बच्चों जो घास यानी झाड़ीदार जो पौधे होते हैं उन्हें इस्तेमाल करके घरों की छत बनाते हैं और लकड़ी से दीवार बनाते हैं। इस तरह कुछ लोग जो है वो अपने घर बनाने के लिए भी प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट बताते चलूँ, सम प्लांट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन। बच्चों प्लांट्स को मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। दे कंटेन थिंग्स दैट मेक पीपल बेटर। बच्चों ये ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसकी मदद से लोगों को जो है मेडिसिन मिलती है। बच्चों देखें आप मेडिसिन के लिए भी प्लांट को इस्तेमाल करें। ये एक पौधा है एग्जाम्पल के तौर पे जिसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा की जो है वो मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों देखिए आप प्लांट्स के यहाँ पे आपको बेनिफिट नज़र आ रहे हैं मेडिसिन के लिए भी, और इसके अलावा शेल्टर के लिए भी, और इसके अलावा क्लॉथ्स के लिए भी। ये तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए हम पौधों का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों एंड डिड यू नो दैट द पीपल इन दिस बुक कम फ्रॉम अ ट्री। बच्चों क्या आपको मालूम है कि आपकी किताब के सफ़े यानी पेपर जो भी है वो तमाम चीज़ें जो है वो हमें ट्री से हासिल होती हैं। कैसे? हाउ? दैट्स राइट। बच्चों ये मुमकिन है और ये राइट भी है।
वुड पल्प इज़ मेड इनटू द पेपर। बच्चों वुड पल्प लकड़ी की एक छाल होती है, पल्प जिसे हम पल्प कहते हैं, ये छाल होती है, लकड़ी की छाल से जो है वो जो पेपर बनता है और इस पेपर से फिर किताब जो बनती हैं, किताब के अंदर जितने भी पेपर्स वगैरह होते हैं वो तमाम चीज़ें जो है वो हमें वुड पल्प से हासिल होती हैं और वुड पल्प बच्चों ट्री से हासिल होता है। इस तरह से ये प्लांट्स की मदद से हम लोग पेपर भी बनाते हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आर प्लांट्स ऑन अर्थ। सुपर साइंटिस्ट बहुत खुश है क्योंकि ज़मीन पर अल्लाह ताला ने प्लांट्स बनाए हैं। विदाउट प्लांट्स बच्चों ये तमाम तरीके हमने अभी तक पढ़े हैं जिसकी मदद से हम पौधों की मदद से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन विदाउट प्लांट्स अगर प्लांट्स ना हो तो क्या होगा। सो विदाउट प्लांट्स आर वी विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ, हम सांस भी नहीं ले सकेंगे। वी विल हैव नो फूड, हमारे ज़मीन पर खुराक कम होगी बल्कि फूड होगी नहीं। वी विल बी कोल्ड, हम लोग जो है वो सर्दी में यानी सर्द नहीं रहेंगे क्योंकि लकड़ियों की मदद से हम आग जलाते हैं तो हमें हीट मिलती है। वी वुड हैव नो वेयर टू लीव, हमें ज़िंदा रहने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। वी माइट बी सिक, हम बीमार हो जाएंगे क्योंकि अगर हम प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी के आसार भी ख़त्म हो जाएंगे। लिस्ट 3 वे वी यूज़ प्लांट। बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑक्सीजन, फॉर हीटिंग, फॉर वुड। बच्चों आप यहाँ पे 3 तरीके लिखेंगे जिसकी मदद से हम प्लांट को इस्तेमाल करते हैं। ये था बच्चों आज का लेसन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अर्थ। प्लांट्स आर लिविंग थिंग एंड द कलर ऑफ द प्लांट इज़ ग्रीन। बच्चों प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।